जेवर एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जल्द होगा साकार। जाने पहले चरण में किन शहरों को होगा फायदा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लंबे इंतजार के बाद अब लोकार्पण का समय करीब आ गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो ये एयरपोर्ट इस नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में अपने दरवाजे खोल देगा। यहाँ पर खास बात यह है कि लोकार्पण के कुछ ही दिनों बाद हवाई उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले चरण में यह एयरपोर्ट भारत के 10 प्रमुख शहरों के लिए घरेलू उड़ानें शुरू करेगा, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, पटना और श्रीनगर शामिल है। यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। नोएडा एयरपोर्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा और इसके लिए इंडिगो और अकासा एयरलाइन ने अपने करार पहले ही कर लिए हैं। ये दोनों एयरलाइनें यहां अपने बेस बनाएंगी और अपने जहाज एयरपोर्ट पर खड़े रखेंगे। इसके अलावा अगले 1 महीने में स्पाइस जेट, एयर इंडिया और कई अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के साथ भी करार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि एयरपोर्ट पहले दिन से ही व्यस्त रहने लगेगा और यात्रियों को आरामदायक उड़ानों की सुविधा तुरंत उपलब्ध होगी। हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट ने डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस के लिए सभी मानकों का पालन कर लिया है। सर्वे और निरीक्षण पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में ये लाइसेंस जारी हो जाएगा। इसके बाद टिकट बुकिंग शुरू होगी और यापल और नियाल का लक्ष्य है कि उद्घाटन के पहले ही दिन से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएं। इस एयरपोर्ट की ब्रांडिंग और तैयारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोकार्पण के समय सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो, हवाई सेवा बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और कृषि के लिए भी वरदान साबित होने वाला है। उद्घाटन के बाद मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो सेवा शुरू होगी और इसका सबसे बड़ा फायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को होगा, जो फल और सब्जियों की खेती करते हैं। अब एटा, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और हापुड़ से सुबह सुबह ताज़ा फल और सब्जियां सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगी और केवल 4 घंटे में मिडिल ईस्ट के देशों तक पहुंचेंगी। इससे न केवल वहां के लोग ताजगी से भरपूर फल सब्जियां पाएंगे, बल्कि किसानों का व्यवसाय भी बढ़ेगा और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। इस एयरपोर्ट की सुविधा केवल उड़ानों तक सीमित नहीं रहेंगी। ये उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम साबित होगा। नोएडा एयरपोर्ट के जरिए क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूती भी मिलेगी। पहले चरण में घरेलू उड़ानों के साथ साथ कार्गो सेवा भी शुरू होने के कारण ये एयरपोर्ट व्यावसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद ये पूरी दुनिया से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक प्रमुख हब बन जाएगा। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत या हवाई सेवा केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास, कृषि, व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का प्रतीक बनने जा रहा है। यात्रियों और व्यापारियों के लिए यह सुविधा नया अवसर और तेजी से विकास का रास्ता खोलेगी। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश की हवा में भी बदलाव महसूस किया जाएगा और ये साबित करेगा कि प्रदेश न केवल भारत में बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।